एक छोटे से शहर में एक खोया हुआ पेंगुइन अचानक आ गया। वो भूखा था और अकेला भी। जल्द ही उसने एक दुकान देखी जिसके बोर्ड पर मछली बनी थी। इसी बीच एक छोटा लड़का नाश्ता करने वाला था जब दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक नन्हा पेंगुइन खड़ा था। लड़का किसी जरूरतमंद को मना नहीं कर सका और उसे अंदर बुला लिया। वो नन्हा पेंगुइन लड़के के रेडियो को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो रेडियो लड़के की सबसे प्रिय चीज थी। दुर्भाग्यवश पेंगुइन से रेडियो टूट गया। लड़का नाराज हो गया और उसे कहीं छोड़ने का मन बना लिया। वे दोनों शहर के लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र पहुंचे। लाइन में खड़े होने के दौरान पेंगुइन फिर से रेडियो से खेलने लगा। लड़के ने उसे कर्मचारी के सामने रख दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसका मालिक मिल जाएगा। लेकिन रजिस्टर चेक करने के बाद कर्मचारी ने कहा कि किसी ने भी खोए हुए पेंगुइन की रिपोर्ट नहीं की थी। लड़के को तुरंत वहां से जाने। लौटते समय उन्होंने एक पालतू जानवरों की दुकान देखी। लड़के ने पेंगुइन को एक डिब्बे में रखा, दुकान की घंटी बजाई और भाग गया। लेकिन थोड़ी ही देर में लड़के से रहा नहीं गया और वो वापस लौट आया। पेंगुइन उसे देखकर खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा। अब लड़के को समझ आ गया कि उसे पेंगुइन को उसके घर पहुंचाना होगा। लड़का पेंगुइन को लाइब्रेरी ले गया और वहां उसने जाना कि पेंगुइन अंटार्कटिका में रहते हैं। फिर वो उसे बंदरगाह पर लेकर गया जहां एक जहाज अंटार्कटिका जा रहा, लेकिन कप्तान ने उनकी आवाज नहीं सुनी। आखिरकार लड़के ने खुद ही पेंगुइन को घर छोड़ने का निश्चय किया। उसने एक छोटी नाव बनाई, खाने पीने का सामान पैक किया और यात्रा के लिए तैयार हो गया। हैरानी की बात यह थी कि पेंगुइन ने भी अपना एक सूटकेस पैक किया था। वे दोनों नाव में सवार होकर निकल पड़े। लड़के ने अपने बैग से खाना निकाला और खाने लगा। नन्हे पेंगुइन ने भी अपने बैग को खोला, लेकिन उसमें कोई खाना नहीं था। सौभाग्य से वे समुद्र में थे। पेंगुइन ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और 2 छोटी मछलियां पकड़ लीं। उसने एक मछली लड़के को भी दी, लेकिन लड़के ने लेने से इनकार कर दिया। अचानक समुद्र की सतह पर बहुत सारी पीली रबर डक्स, प्लास्टिक की बत्तखें तैरती नजर आईं। ये एक सच्ची घटना थी। 1992 में चीन से एक जहाज तूफान में फंस गया और 30,000 से अधिक रबर डक्स समुद्र में गिर गईं। 15 साल बाद उनमें से 10,000 से अधिक ब्रिटेन के समुद्र तटों तक पहुंच गईं। फिर अचानक एक भयंकर तूफान आया। लड़के और पेंगुइन ने छतरी के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल लहर आई और लड़के को समुद्र में फेंक दिया। पेंगुइन ने तुरंत रस्सी फेंकी और लड़के को बचा लिया, लेकिन इस दौरान रस्सी पेंगुइन के गले में लिपट गई और वो बेहोश हो गया। फिर एक विशाल ऑक्टोपस समुद्र से निकला। उसने नाव और बेहोश लड़के और पेंगुइन को उठाया, सब कुछ सही किया और नाव को आगे धकेल दिया। जब लड़का जागा तो ऑक्टोपस गायब हो चुका था। आखिरकार वे अंटार्कटिका पहुंच गए। लड़के ने पेंगुइन को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी छतरी उसे दे दी। लड़का जाने ही वाला था कि उसे पानी में पेंगुइन का खोया हुआ सूटकेस तैरता दिखा। लड़का हमेशा सोचता था कि उसमें क्या होगा। जब उसने सूटकेस खोला तो देखा कि उसमें बस एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जिसमें वो पेंगुइन को गले लगा रहा था। लड़का अचानक पीछे मुड़ा और नाव से वापस पेंगुइन के पास जाने लगा। पेंगुइन भी खुशी खुशी उसकी ओर बढ़ा, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा आ गया। वे एक दूसरे को देख नहीं पाए और रास्ता भटक गए। लड़का नाव पर बैठकर दुखी महसूस कर रहा था। तभी आसमान में सीगल्स की आवाज गूंजी। उसने ऊपर देखा और पाया कि पेंगुइन भी उसे खोज रहा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर नाव बढ़ाई और फिर से मिल गए। इस सफर में 2 अकेली आत्माओं को एक दूसरे में अपना सच्चा साथी मिल गया था। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसे आया होगा, एक छोटा सा साया जो आपको कभी परेशान करने वाला लगा हो, लेकिन जब वो दूर चला गया तो आपको एहसास हुआ कि आप उसे कितना याद करते हैं।